डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, मैं पिछले वीडियो में आपके लिए 3 पोएम पढ़ा चुका हूँ। आपके कोर्स में 5 पोएम हैं। जो लास्ट पोएम है उसको कोर्स से हटा दिया गया है फ्रॉम फादर टू सन, और 3 पोएम मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ। आज आपको चौथी पोएम पढ़ा रहा हूँ, चाइल्डहुड। ये पोएम मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई। मार्कस नेटन एक बहुत ही फेमस कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, और ये करता है चाइल्डहुड। जिस विषय को उन्होंने अपनाया है, तो इस विषय को अधिकतर कवियों ने अपनी कविता का विषय बनाया। शायद ही कोई ऐसा एक महान कवि हो जिसने चाइल्डहुड पर कविता को न लिखा, क्योंकि जब चाइल्डहुड व्यतीत हो जाता है, बचपन व्यतीत हो जाता है, तब व्यक्ति अपने उस बचपन के बारे में सोचता है कि उसका बचपन ये किस तरीके से व्यतीत हो गया, कैसे चला गया। क्योंकि बचपन का जो समय होता है बहुत ही मौज मस्ती वाला समय होता है, खेल खेल में व्यतीत हो जाता है। जीवन की कोई भी कठिनाइयों का उस समय सामना नहीं करना पड़ता है। व्यक्ति के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है, कोई भार नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होती है। तो इस तरीके से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चाइल्डहुड व्यतीत होता है, और व्यतीत होने के बाद व्यक्ति अपने उस बचपन के समय को याद करता है। तो इसी तरीके से मार्कस नेटन भी अपने बचपन के समय को याद करता है और कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया मुझे पता ही नहीं। 11 वर्ष से 12वें वर्ष में मैं कैसे प्रवेश कर गया, कब कर गया, मुझे पता ही नहीं। क्योंकि वह ऐसा समय था जब मैं महसूस करता था कि स्वर्ग नर्क कुछ होता ही नहीं है, ज्योग्राफी में इन विषयों को नहीं पाया जाता है। और कभी कहता है कि जो वयस्क लोग जब बचपन में होते हैं, तो वयस्क लोग जो शिक्षा देते हैं हमें, वो वास्तव में खुद उस शिक्षा का अनुसरण करने वाले नहीं होते। ये मुझे बड़ा होने के बाद, बचपन गुजरने के बाद पता चला। क्योंकि वयस्क लोग प्रेम की शिक्षा देते हैं, प्रेम के बारे में बातें करते हैं, लेकिन वो स्वयं प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते। आगे कभी कहता है कि जब मैं 11 वर्ष क्रॉस कर गया, 12 वर्ष की अवस्था में पहुंच गया, तो मैं महसूस करने लगा कि मेरा मस्तिष्क स्वयं का मस्तिष्क है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकता हूँ, नए विचारों को उत्पन्न कर सकता हूँ। जो विचार किसी के नहीं है, ऐसे विचारों को मैं अपने अंदर से उत्पन्न कर सकता हूँ। आगे कभी कहता है कि बचपन में बच्चे के विचार स्वयं के नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उन विचारों को महत्वता नहीं दी जाती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, तो बड़े होने के बाद उसके विचारों को महत्वता दी। यानी जो बचपन है उसमें इन्फेंट्स फेस छिपा होता है, एक बच्चे का चेहरा छिपा होता है, इनोसेंस होता है, निर्दोष होता है। कुछ बचपन गुजरने के बाद कुछ स्थान याद रहते हैं, कुछ स्थानों को लोग भूल भी जाते हैं। ऐसा बचपन होता है। बचपन की यादें फॉरएवर चलती हैं, पूरे जीवन भर चलती हैं। बचपन की यादों को कभी व्यक्ति भूल नहीं पाता है, क्योंकि बचपन की स्वीट मेमोरीज व्यक्ति की वृद्धावस्था तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसकी जो मधुर यादें होती है वो हमेशा उसके साथ रहती हैं, उससे आकर्षित करती रहती हैं, और हमेशा जब भी कोई किसी कठिनाई में होता है, परेशानी में होता है, सर्कमस्टेंसेस में फंसा होता है, मुसीबत में होता है, तो उसे अपनी बचपन की भी मधुर यादें आती रहती हैं, उसी से। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी चाइल्डहुड पर एक कविता लिखी है। उसमें भी लगभग इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त किया है कि जो बचपन का समय था वो कितना अच्छा था। और भी कई कवि हैं, अन्य कवियों ने भी बचपन के विषय में अपने विचारों को व्यक्त किया है। एक कवि ने कहा कि बचपना जो होता है वो एक कमल के फूल के समान होता है। जैसे कमल के फूल में ढेर सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, कई पंखुड़ियों को मिल करके कमल का फूल बनता है, वैसे ही बचपन की वर्षा होती हैं।
और जो बचपन की वर्ष होती हैं वो पंखुड़ियों के समान हैं। एक एक पंखुड़ी बहुत ही सुंदर होती है, शोभायमान होती है और वो पूरा फूल बना देती है। इसी तरीके से बचपन की जो वर्षां होती हैं वो पूरा एक चाइल्डहुड बना देती हैं, एक बचपन। बचपन में जो लोग हमें शिक्षा देते हैं वो उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बचपन गुजर जाता है तब फिर वो शिक्षाएं हमारी समझ में आती हैं कि कौन व्यक्ति हमसे क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था, क्या कहना चाहता है। इस तरीके से जो कवि है मार्कस नेटन, ये बचपन के बारे में काफ़ी डिटेल यहाँ पर प्रकाश डालता है और थोड़ा पश्चाताप भी करता है कि मेरा बचपन कब गुजर गया, मेरा बचपन कहाँ गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कि हंसी खुशी से बड़े प्रेम से समय व्यतीत करते हुए मेरा बचपन व्यतीत हो गया। 11 वर्ष पूरे व्यतीत हो गए और 12वें वर्ष में प्रवेश कर गए। तो बच्चों, इस पोएम के जो ग्राफ वाइज थीम है, एक एक लाइन का जो अर्थ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैंने इसकी थीम को आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसकी थीम को 2-3 बार पढ़ें, फिर लाइन बाद जब आप पढ़ेंगी तो बहुत अच्छी तरीके से कविता आपके लिए तैयार हो जाएगी। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।